जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम काल को समझेंगे। पिछली कक्षा में हम कई सारे भागों को देखे, जैसे कि क्रिया क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और उनके प्रकार के बारे में हमने जानकारी ली। इस क्लास में हम लेंगे काल के बारे में जानकारी की। काल किसे कहते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कोई भी काम शुरू करते हैं इससे पहले गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उसी के साथ अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान। इसके बाद शुरू करते हैं। इसी पर एक मोटिवेशन करते हैं कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। कि कहते हैं हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। यानी कि आप चलते रहिए, आपको कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाएगी। इस पर एक और शेर है कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। और कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। कि कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वे हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। यानी कि आप घर पे हैं, यानी कि आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं और आप बोलते कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। सफलता आपको कैसे मिलेगी? सफलता त्याग मांगती है, जो कि हम त्याग नहीं करते। जब हम त्याग करना हमारे जीवन में संघर्ष स्ट्रगल जब आता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, सफलता प्राप्त होता है। ठीक ना। चलिए, इसलिए कहा जाता है कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। यानी कि बार बार वो ठोकर खा रहा है तो उसको आप क्या गिरा सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास अपने टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं काल के बारे में। चलिए आपको हम पूछते हैं कि काल क्या होता है। काल का अर्थ आप समय से लगा सकते हैं। काल का तात्पर्य क्या है, समय से होता है। काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध है। आप इतना समझिए कि काल का मतलब होता है समय का बोध। काल का मतलब समय का बोध। जैसे कि अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे, या हो सकता है हम आपको भविष्य में पढ़ाएंगे। तो ये सब क्या हो गया, मतलब कि काल हो गया। तो चलिए आप जानते हैं इसकी परिभाषा। तो आपको कैसे लिखना है, तो परिभाषा लिखना है काल का, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि जिससे समय का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल किन्हें कहते हैं, जिनसे समय का बोध हो। समझ गए, इतना आपको नोटबुक में लिखना है। इसके बाद आपको समझना भी है। अब इसमें हम उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे कि वो पढ़ता है, यानी कि आप पढ़ते हैं, या वो पढ़ता था और वो पढ़ेगा। तो इसमें तीन मतलब वाक्य है और तीनों का अलग अलग मतलब कि काल में विभाजित है। जैसे कि फर्स्ट है वह वर्तमान काल है ना, वो पढ़ता है यानी कि वर्तमान काल, वो अभी पढ़ रहा है। ठीक, वो पढ़ता था यानी कि पहले पढ़ चुका था, तो उसको हम बोलेंगे भूतकाल। या वो पढ़ेगा तो यानी कि अभी पढ़ नहीं रहा है लेकिन पढ़ेगा, आने वाली संभावना, उसी को हम भविष्यकाल कहते हैं। तो समझ गए इनके उदाहरण। अब हम समाज काल के उदाहरण क्या क्या होते हैं, यानी कि आप जो भी काम करते हैं वे काल के उदाहरण हो गए। जैसे कि आप खाते हैं वे भी काल के उदाहरण है, आप खाएंगे वे भी काल के उदाहरण है, या आप खा चुके हैं वे भी काल के उदाहरण है। यानी कि जो भी वर्क आप करते हैं यानी कि काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया को हम काल बोलते हैं। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं काल के प्रकार। सामान्यतः काल के तीन प्रकार हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, जो कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके बाद है या भूतकाल। भूतकाल यानी कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे कि क्रिया हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ये सब हम आपको क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं। तो ये हो गया किसके उदाहरण, ये आपके होंगे भूतकाल के उदाहरण। हम आगे आपको पढ़ाएंगे संधि। संधि क्या होता है वो आपको हम भविष्य काल में पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन पढ़ाएंगे। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको काल। काल हो गया वर्तमान, मतलब कि जानिए वर्तमान काल। और हम आपको पढ़ा चुके हैं कौन चीज, यानी कि संज्ञा सर्वनाम सब आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या हो गया भूतकाल। और आगे हम आपको क्या पढ़ाएंगे, आगे हम आपको संधि पढ़ाएंगे। तो संधि क्या हो गया, भविष्यकाल। इस प्रकार से आप जान सकते हैं काल के तीन भेद है। ठीक ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल।
अब आपको पहचानना कैसे कि कौन सा वाक्य भूतकाल है, कौन सा भविष्य है और कौन सा वर्तमान है। तो चलिए, जिसके पीछे में है हूँ हो लगा हो उसको वर्तमान काल कर हूँ कहेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, ये सब क्या हो गया वर्तमान काल का बोध है। यानी कि हम अभी कर रहे हैं जो कार्य हम अभी कर जो भी कार्य हम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम वर्तमान काल कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या हो गया वर्तमान काल है। रहे हैं यानी कि है हूँ है या है, ये सब क्या है, ये हो गया आपके या हो वर्तमान काल। इसके बाद हम जानते हैं अब भूतकाल के बारे में। भूतकाल क्या होता है, जो था लगा होता है, थी लगा रहता है, थे लगे रहते हैं। तो समझ गए, जैसे कि मैं पढ़ चुका था, मैं खा चुका था लगा रहा था, यानी कि लास्ट में क्या लगा रहेगा था लगेगा। इससे क्या पता चलेगा कि आप वो काम को कर चुके हैं। था है, थे है, थी है, ये आपके हो गए भूतकाल के जो लास्ट में लगे होते हैं, इससे आप समझ लेंगे। जैसे कि आप भविष्य काल में गा गे गी लगे होते हैं। गा गे गी का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम वो काम को क्या करेंगे बाद में करेंगे। जैसे कि फैन अभी बंद है, उसको यानी कि पंखा अभी बंद है, उसको हम स्विच के द्वारा क्या करेंगे ऑन, यानी कि ऑन करेंगे। उसको क्या मतलब बोलेंगे हम पंखा को क्या बोलते हैं, हम पंखा को चलाएंगे, यानी कि गे गा गे गी लास्ट में लगा है गे, यानी हम करेंगे उस कार्य को, उसी को क्या बोलेंगे भविष्य काल। तो आप तीन चीज सिंपल से समझ गए। जैसे कि सबसे पहले आप काल समझ गए। काल साधारण भाषा में आप कह सकते हैं जिस समय का बोध हो उसको हम काल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में अभी हम पढ़ रहे हैं, हम आगे किसी को पढ़ाएंगे या हम पढ़ चुके हैं। आप सिंपल में किसी को भी समझा सकते हैं इतना, ठीक। इसके बाद काल के प्रकार के बारे में हमने बताया था। काल के तीन प्रकार थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल जिससे अभी वाले समय का बोध हो, यानी कि वर्तमान समय का बोध हो। जैसे कि हम अभी आपको क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं उदाहरण में। इसके बाद वर्तमान काल में कैसे हम पहचानेंगे, तो पहचानने का ट्रिक है हूँ है या हो है। यानी कि पढ़ रहा हूँ, ये सब क्या हो गया वर्तमान काल हो गए। इसके बाद भूतकाल में हमने क्या जानकारी ली, जिससे बीते हुए समय का ज्ञान हो, जिससे क्या हो बीते हुए समय का ज्ञान हो, उसको हम क्या बोलते हैं भूतकाल बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हमने खाना खा चुके हैं, यानी कि जो भी हम कर चुके हैं उससे हम क्या होता है भूत का बोध होता है, ठीक। इसके बाद भविष्य काल की पहचान क्या था कि लास्ट में गागेगी लगा होगा। जैसे कि हम कोई भी काम लास्ट यानी कि बाद में करेंगे नहीं कहते हैं, जो टाल देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भविष्य काल, ठीक ना, जो हम बाद में करेंगे। जैसे कि इसके पहचानने का ट्रिक क्या है, लास्ट में क्या लगेगा गा गे गी। जैसे कि हम क्या बोलते हैं बॉक्स है यानी म्यूजिक बॉक्स है, उसको हम बजाएंगे, कुछ देर के बाद बज जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम भविष्य का। समझ गए, ये तीनों काल किसे कहते हैं। और आपने एक कहावत भी सुना होगा कि विपरीत काल है विनाशे बुद्धि, यानी कि जब विपरीत समय होता है ना आदमी का तो बुद्धि भी होता है ना भ्रष्ट हो जाता है। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि काल का अर्थ क्या हो गया। काल का अर्थ हो गया समय से तात्पर्य, ठीक ना, ठीक ना। एक ऐसे आप थोड़ा काल मन रखे जजमान उबला एक कहावत भी है जो हम बच्चा में सुनते थे। तो आप दोनों से समझ सकते हैं कि इससे क्या होता है काल का बोध होता है। इतना चीज आप सिंपल में समझ गए। अब हम समझते हैं वर्तमान जितने भी काल तीन काल पढ़े उसके भी कुछ भेद है कि कब कौन सा काल को हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वर्तमान काल के कितने भेद है। तो वर्तमान काल के तीन भेद है। कौन कौन भेद है, पहला है समान वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा है तत्कालीन वर्तमान काल। कितने भेद है, तीन भेद है। कौन कौन, समान, संदिग्ध और तत्कालीन भूतकाल। अब हम सबसे पहले समझते हैं समान वर्तमान काल कहते हैं। तो यानी कि समान क्रिया का बोध हो, जैसे कि ता लगा हो, ती लगी हो, तो यानी कि उसकी पहचान है ता है, ते है, ती है, लास्ट में लगा हो। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ,
मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। यानी कि लास्ट में क्या लगा है, ता लगा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समान क्रिया यानी कि समान वर्तमान काल बोलते हैं। समझ गए, समान वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में ता लगा है, ता लगा है, तेल लगे हैं, ती लगी हो। जैसे कि पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं जाता हूँ। ये सब क्या हो गए, समान वर्तमान काल। समझ गए, समान वर्तमान किससे कहते हैं, जिसमें ता लगा हो, ता के साथ हूँ है हूँ भी लगा हो। समझ गए, चलिए इसके बाद हम समझते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो संदिग्ध वर्तमान काल यानी संदिग्ध यानी कि संदेह का बोध हो। कोई भी काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि हमको उस पर क्या है, संदेह है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल के क्या लगा हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगे होते हैं संदिग्ध वर्तमान काल के पहचान के पीछे। ठीक ना, चलिए जैसे कि उसको हम बता रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। कोई ठीक नहीं है कि मैं कर ही रहा हूँ, मतलब कि संदेह है, हम पे संदेह है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो अभी बोल रहा है मैं खेल रहा हूँ फोन पे, मान लीजिए वो बोल रहा है खेल रहा हूँ, अभी तो मैंने देखा नहीं तो खेल रहा हूँ, यानी कि हमको थोड़ा डाउट हो रहा है ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रही है। जब ये लग जाएगा ना तो समझिए डाउट का बोध हो, यानी कि संदेह का बोध होता है। इतना बात आप समझ गए। अब चलिए हम तत्कालीन वर्तमान काल के बारे में करते हैं। तत्कालीन वर्तमान काल क्या होता है, इससे क्या होता है, तुरंत या लगातार होने का बोध होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, अभी आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, इससे क्या होगा, तत्कालीन यानी कि तुरंत का बोध होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, तत्कालीन वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के भेद भी आप जान चुके हैं कि वर्तमान काल के 3 भेद है। कौन कौन भेद है, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरा तत्कालीन वर्तमान काल। और तीनों की हमने पहचान भी बताई कि फर्स्ट में क्या था, ता हो ते मतलब ता हो लगा होगा, ते लगी होगी और टी लगी होगी। ठीक, इसके बाद हमने संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में जाने, इसमें रहा है, रही है, रहो है, लगे होंगे। ठीक, इसके बाद हम जाने तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल में हम समझे कि इससे लगातार होने या तुरंत होने का बोध होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सब क्या हो गया, जा रहा हूँ, ये भी आपके तत्कालीन नहीं, हाँ तत्कालीन वर्तमान काल की ही उदाहरण है। ठीक ना, तो चलिए अब हम समझते हैं, वर्तमान काल के बारे में जान ली, अब हम भूतकाल के भेद जानते हैं उसी, और इसके बाद हम भविष्य काल के भेद यानी कि जानेंगे टाइप। चलिए तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तब आइए इस स्लाइड में हम जानते हैं भूतकाल के प्रकार। तो भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन, सबसे पहले सामान्य भूतकाल, इसके बाद है आसन भूतकाल, इसके बाद संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतु भूतकाल। ये है आपके उदाहरण यानी कि प्रकार है भूतकाल के। तो सबसे पहले समझते हैं सामान्य भूतकाल किन्हें कहते हैं, यानी कि सामान्य भूतकाल समाप्त होने का बोध हो। सामान्य भूतकाल में क्या होता है, समाप्त होने का बोध होता है, उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा, मैं गया, मैं खाया, ये सब क्या हो गया, जिसमें या ये यानी कि या लगा हो, ये लगे हो, उसको हम सामान्य भूतकाल कहेंगे, यानी कि आप पहचान सकते हो, यानी कि या ये लगा हो। जैसे कि पढ़ा, मैं गया, ये सब क्या हो गया, आपके सामान्य भूतकाल हो गए। इसके बाद है आसन भूतकाल, इसमें क्या होता है, तुरंत समाप्त होने का बोध हो। जैसे कि मैंने पढ़ा है, इसमें है और उसने खाया है, यानी कि भूतकाल में है कैसे, तो हाँ इसमें लग सकता है। जैसे कि मैंने पढ़ा है, उसने खाया है। ठीक ना, ये हो गया आपके आसन भूतकाल, यानी कि तुरंत समाप्त होने का बोध हो। इसके बाद होता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, होने में संदेह का बोध हो, यानी कि हो चुका है, वो पढ़ा भी है,
और नहीं भी पढ़ा है, यानी कि संदेह का बोध हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। ठीक ना। इसके उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं संदेह है, मैं पढ़ा नहीं, उसने पढ़ा, यानी कि उसने जब हम बोले तो संदेह थोड़ा डाउट हो जाता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध भूतकाल बोलेंगे। इसके बाद है आपके पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे कि वो पढ़ी थी, क्या है, वो पढ़ी थी, वो पढ़े, या वो पढ़ती थी, ये भी हो गया, वो पढ़ रही थी या पढ़ती थी। देखिए ताते दी जो आएगा ना वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाए, यानी कि जिसमें ता लगा होगा लास्ट में वो अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण होंगे। जैसे कि वो पढ़ता था, वो खेलता था, वो गाता था, वो जाता था, वो नाचता था, ये सब किसके उदाहरण हो गए आपके, अपूर्ण भूतकाल के। पूर्ण भूतकाल में सिंपल में वो पढ़ी थी, वो खेली थी, वो थी खेली, हाँ खेली थी, यानी कि ता इसमें नहीं लगेगा। ठीक ना, भर में यानी कि क्रिया में ता नहीं लगेगा। इसके बाद हेतु हेतु भूतकाल। हेतु हेतु भूतकाल क्या होता है, हेतु हेतु भूतकाल में दोनों का बोध होता है, पूर्ण का भी और अपूर्ण का भी। तो जैसे कि तू आता तो मैं जाता, यानी कि आप आते तो हम जाते यहाँ से, ये क्या हो गया, यानी कि हेतु हेतु भूतकाल। आपने भूतकाल के भी 6 भेद जाने, कौन कौन, सबसे पहले सामान्य भूतकाल, इसके बाद आपने आसन भूतकाल जाने, इसके बाद संदिग्ध, इसके बाद पूर्ण हेतु हेतु, इसके बाद अपूर्ण, इसके बाद हेतु हेतु भूतकाल। चलिए इतना जान चुके हैं। अब हम जानते हैं भविष्यत काल के प्रकार। भविष्यत काल में 2 ही प्रकार है, कौन कौन है, पहला है सामान्य, दूसरा है संभाव्य। समान किसे कहते हैं, किसी साधारण क्रिया को बोलो, जैसे मैं पढ़ूंगा, ये क्या है, एक साधारण क्रिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समान भविष्यत काल। इसके बाद संभाव होने के कारण, यानी कि संभावना होने के कारण, तो तू पढ़े, यानी कि तू पढ़े, यानी कि बोल रहे आपको पढ़ने के लिए, तो ये क्या हो गया, आपके संभाव्य भूतकाल के उदाहरण हो गए। तो चलिए आप जो भी हम पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले काल के बारे में पढ़ रहे कि विपरीत काल है विनाशे बुद्धि, यानी कि काल से तात्पर्य होता है समय का बोध होता है। और काल किसे कहते हैं, तो लिखने के लिए क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उनको हम काल बोलते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया थे काल के उदाहरण आपके, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता रहूंगा, यानी कि आप इसको उदाहरण से समझ गए, इसके उदाहरण ये है। और उसके प्रकार के बारे में, तो काल जो है 3 प्रकार से है, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भविष्य काल, तीसरा है भूतकाल। यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल के को हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्तमान काल का वाक्य है, तो इसके पीछे है, हूँ, हो लगा हो, उसको हम वर्तमान काल करेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये हो गया वर्तमान काल। इसके बाद भूतकाल, जिसके पीछे था, थे, थी लगा हो, जैसे कि वो पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुकी हूँ, चुकी थी, ये सब क्या हो गया आपके भूतकाल के उदाहरण। ठीक, यानी कि जो काम पहले हो चुका है। ठीक ना। और इसके बाद था भविष्यत काल। भविष्यत काल जो हम आगे करेंगे, हमारा सपना क्या है, डॉक्टर बनने का, हमारा सपना क्या है, इंजीनियर बनने का, हमारा सपना क्या है, टीचर बनने का, तो हम आगे हम वो बनेंगे। ठीक ना। अभी क्या है, एक छात्र है, तो अभी हम वर्तमान काल में छात्र हैं, हम पहले रह चुके हैं वो 10वां के स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट। तो यही आप इसमें अंतर समझ सकते हैं काल को। ठीक ना। इतना सिंपल तरीका से आप काल समझिए कि जो हो रहा है वर्तमान है, जो हो चुका है भूत है, जो होगा वो भविष्य होगा। ठीक ना। चलिए इतना समझिए। अब हम तीनों के प्रकार के बारे में जाने थे। तो क्या प्रकार जाने थे, वर्तमान काल के 3 प्रकार जाने थे, कौन कौन, समान वर्तमान काल, इसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, और एक और था, क्या था, समान वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और एक कौन था, याद पाइए, समान, संदिग्ध और हाँ तत्कालीन भूतकाल। 3 भूतकाल, यानी भूतकाल नहीं, वर्तमान काल, समान, संभावित और तत्कालीन। संभावित से क्या होता है, संभाव यानी कि होने की संभावना का बोध होता है, तत्कालीन यानी कि तुरंत हुआ था। इतना आप समझ गए। चलिए इसके बाद भूतकाल के भी हमने 6 देखे, कौन कौन 6 देखे, समान वर्तमान काल, आसन भूतकाल
पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल, संभाव्य संदिग्ध भूतकाल, इसके बाद हेतु हेतु भूतकाल हमने जाना, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल के बाद। चलिए, उसी प्रकार भविष्य काल के भी दो उदाहरण थे। कौन कौन? समान, संभाव्य। समान किसी साधारण का बोध होता है, जैसे मैं पढ़ूंगा। संभाव्य जिससे संभावना का बोध होता है, जैसे कि तू पढ़े। तो आशा करते हैं आपको यह जो काल की क्लास है वो अच्छा समझ में आया होगा। तो ये भी हम आशा ही करते हैं, यानी कि हम भी अभी भूते काल में आपको बता रहे कि आप कैसे पढ़े, यानी कि आपको समझा है, आप समझे हैं कि नहीं, वो हमको भी नहीं पता है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।